अरे बाप रे बाप, कितनी जोरों की बारिश हो रही है और इतनी तेज बारिश में ये चिड़िया अभी भी इसी तरीके से लेटी हुई है। जाकर पूछता हूँ कि आखिर इसको हुआ क्या है। एक चिड़िया रानी, तुम्हें हुआ क्या है? तुम कितने दिन से इसी तरीके से लेटी हुई हो? अब तो बारिश भी 2 दिन से हो रही है। सब परिंदे भी बारिश से बचने के लिए किसी और जगह पर चले गए हैं। तुम ही इस तरह यहाँ पर लेटी हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं बहुत दिन से बीमार हूँ। मैं उड़ भी नहीं पा रही और बीमारी की वजह से कई दिन से मैंने खाना भी नहीं खाया, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे रोज़ खाना देकर जाते रहना, ताकि मुझ में कुछ ताकत आए और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। कोई बात नहीं चिड़िया रानी, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं हर रोज तुम्हारे पास आया करूँगा, तुम्हें खाना देकर जाता रहूँगा। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ और दोबारा से उड़ने लगो। ये कहकर रामू चिड़िया से दूसरे दिन का आने का कहकर चला जाता है। आ गए बेटा, बहुत ज्यादा देर लगा दी तुमने। हाँ माँ, अब मैं हर रोज थोड़ा सा देर से ही आऊँगा। क्यों बेटा, क्या ठेकेदार ने काम बढ़ा दिया है? नहीं माँ, ठेकेदार ने कोई काम नहीं बढ़ाया। यहाँ पर जो करीब में जंगल है, मैं वहीं से रोज आता और जाता हूँ। तो वहाँ पर एक दरख्त है, दरख्त के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला है। तो कई दिन से चिड़िया बहुत ज्यादा बीमार है। फिर रामू ने अपनी माँ को चिड़िया की पूरी कहानी बताई कि चिड़िया किस तरीके से बीमार है और उसको रामू की मदद की जरूरत है। उस पर माँ बहुत ज्यादा खुश हुई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, किसी की मदद करना तो अच्छी बात है। तुम हर रोज चिड़िया को खाना दे के आना और उसका ख्याल करना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। और हाँ माँ, खर्चे में से अब मैं आपको थोड़े से पैसे कम ही दूंगा, क्योंकि चिड़िया रानी के लिए कुछ दाना वगैरह भी तो बाजार से खरीद के लेके जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम थोड़े से मुझे पैसे कम देना, लेकिन चिड़िया रानी का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है माँ। चलो अब खाना खा के सो जाओ। नहीं माँ, आज भूख नहीं है, मैं ऐसे ही सो जाता हूँ, बहुत ज्यादा थकावट हो चुकी है। ठीक है बेटा। अब हर रोज रामू सुबह सवेरे उठता और सबसे पहले अपने काम पर जाता और वापसी पर आते वक्त बाजार से कुछ न कुछ दाना वगैरह चिड़िया के लिए खरीदता और चिड़िया के पास आकर उसके घोंसले में डाल देता। ऐसा करते करते चंद दिन ही गुजरे थे कि चिड़िया की तबीयत दोबारा से अच्छी होने लगी और वो उड़ने लगी। एक दिन जब रामू चिड़िया के लिए खाना लेकर आया तो देखा चिड़िया अपने घोंसले में नहीं है। वो बहुत परेशान हुआ और उसने चिड़िया को आवाज़ लगानी शुरू कर दी कि चिड़िया आखिर गई कहाँ है, उसको कुछ हुआ तो नहीं है। चिड़िया रानी कहाँ हो तुम? चिड़िया रानी कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ रामू। तुम कहाँ चले गई थी? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अब तुम मेरे लिए खाना नहीं लेके आना, मैं खुद अपना खाना खा सकती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत ख्याल किया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने जिस तरीके से मेरी मदद की, सब लोग आ रहे थे जा रहे थे लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुमने मेरे मुश्किल टाइम में मेरी बहुत मदद की। रामू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं चिड़िया रानी, मुझे खुशी है कि तुम्हारी तबीयत सही हो गई और कल से अपना खाना तुम खुद ले सकती हो। और अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। मेरा यही रास्ता है, मैं यहाँ से गुजरता हूँ रोज़ाना। हाँ रामू, मुझे पता है तुम रोज़ाना इसी रास्ते से गुजरते हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ कि तुम मुझसे हर रोज़ इसी तरीके से मिलने आते रहना। ठीक है चिड़िया रानी, मैं तुमसे रोज़ाना इसी तरीके से मिलने आता रहूँगा। इस तरीके से कई दिन गुजर गए। चिड़िया और रामू की गहरी दोस्ती हो गई। रामू रोज़ाना काम पर से वापसी आता और चिड़िया से मिलकर जाता। कुछ दिन के बाद रामू ने चिड़िया के पास आना छोड़ दिया। चिड़िया बहुत परेशान हुई कि पता नहीं क्या बात है, रामू मेरे पास नहीं आ रहा, कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं है। लेकिन चंद दिन गुजरने के बाद रामू चिड़िया से मिलने के लिए आया। रामू, तुम कहाँ थे? मैं कितने दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने तो कहा था तुम मुझसे रोजाना मिलोगे। नहीं चिड़िया रानी, ऐसी कोई बात नहीं है।
दरअसल मेरा जहाँ पर काम था, मैं जिस ठेकेदार के पास काम करता था, वहाँ से मेरा 6 महीने का ही काम का ठेका था, वो ख़त्म हो गया। और अब मैं काम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे काम नहीं मिल रहा, और माँ की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा था। अच्छा रामू भैया, तुम इतने ज़्यादा परेशान थे, मुझे पता नहीं था। रामू भैया, तुमने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम मेरे लिए क्या करोगी चिड़िया रानी? बस मैंने कुछ सोचा है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। तुम्हारी जितनी मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो। तुम बहुत अच्छे हो रामू भैया। तुमने राजनपुर का तो नाम सुना है ना? हाँ, वो तो यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। राजनपुर का नाम क्यों ले रही हो रानी चिड़िया? राजनपुर के राजकुमार राजन सिंह की एक इकलौती बेटी है सीता, जो कि बहुत खूबसूरत है, और वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। और राजकुमारी का ब्याह अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि राजा ने राजकुमारी की शादी के लिए कुछ ऐसे रहस्य सवालात रखे हैं जिनके जवाबात कोई भी नहीं दे पा रहा। और जब कोई जवाबात नहीं देता तो राजा कैद खाने में डलवा देते हैं। और इन्हें राजकुमारी के लिए किसी राजकुमार का नहीं, बल्कि कोई काबिल ज़हीन राजा की ज़रूरत है। राजकुमार के कुछ सवालात हैं, जो भी इन सवालात के जवाबात देगा, राजा अपनी पुत्री की शादी उसी से करेंगे और तमाम राज्य का राज सिंहासन उसके हवाले कर देंगे। रानी चिड़िया, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम राजा के इन सवालात के जवाबात दो और राजकुमारी से शादी करो और तमाम राज्य का राज सिंहासन संभालो। क्यों मजाक कर रही हो रानी चिड़िया? मैं गरीब आदमी, जो कि पढ़ा लिखा भी नहीं, राजा के इतने मुश्किल सवालात के जवाबात कैसे दूंगा? तुम वो सब मुझ पे छोड़ दो, मैं राजा के सवालात के तमाम जवाबात बताती हूँ। तुमको राजा के सवालात के जवाबात कैसे मालूम? मैं कुछ दिन राजा के महल के बागीचे में भी रही हूँ। वहाँ पर एक दरख्त था, वहीं पर मेरा घोंसला था। मैं एक दिन खाना खाने के बाद राजा के महल में गई तो मेरे राजा को कहते सुना, जाओ जाकर तमाम राज्य में ऐलान कर दिया जाए कि हम अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, और विवाह करने के लिए हमारे कुछ सवालात हैं, और जिस किसी ने भी हमारे सवालात के जवाबात गलत दिए तो उसको हम कैदी बना लेंगे और हमेशा के लिए वो हमारा बंदी बन जाएगा। और जिस किसी ने भी हमारे सवालात के जवाबात सही सही दिए तो उसके साथ हम राजकुमारी का विवाह भी करेंगे और तमाम धन संपत्ति और राज्य का मालिक बना देंगे और राज सिंहासन पे बिठा देंगे। जाओ जाके ऐलान कर दिया जाए। फिर राजा ने तमाम राज्य में ऐलान कर दिया, जो भी राजा के रहस्य सवालात के जवाबात देगा तो राजकुमारी का विवाह उससे कर दिया जाएगा, तमाम राज्य उसके हवाले कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद एक के बाद एक बहुत सारे लोग आए और राजा के सवालात के जवाबात किसी ने भी नहीं दिए, सबको कैदी बनाकर रख लिया गया। ये सब मैं हर रोज देखा करती थी। फिर एक दिन मुझे भूख लगी और मैं राजा के बागीचे में खाना खाने के लिए गई तो मैंने देखा रानी और राजा बागीचे में सैर कर रहे हैं और रानी राजा से कह रही थी, राजा साहब, ऐसे तो हमारी पुत्री का विवाह कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके सवालात तो बहुत ज्यादा कठिन हैं और अजीब हैं। कौन इतना ज़हीन और समझदार होगा जो आपके सवालात के जवाबात देगा? रानी साहिबा, हमारा कोई पुत्र तो नहीं है, बस यही एक इकलौती संतान है। हम चाहते हैं कि हमारी पुत्री का विवाह ऐसे आदमी से हो जो बहुत ज्यादा समझदार, ज्ञानी हो, जो हमारे राज्य को और बढ़ाए। आपके सवालात तो बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। क्या मैं इन सवालात के जवाबात जान सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, हम आपको तमाम सवालों के जवाबात बताते हैं। फिर राजा ने तमाम सवालात के जवाबात रानी साहिबा को बताए, जो के सवालात के सही सही जवाबात थे। और वो तमाम सवालात के जवाबात मैंने बहुत अच्छे से याद कर लिए और अब मैं तुम्हें उन तमाम सवालात के जवाबात बताती हूँ। फिर राजा के जितने भी सवालात थे सबके जवाब चिड़िया रानी ने रामू को बहुत अच्छी तरीके से बता दिए कि किन किन सवालों के क्या क्या जवाबात हैं। तुम जाकर राजा के महल में उन तमाम सवालात के जवाबात ठीक ठीक देना और अच्छे से याद कर लेना। राजा की पुत्री से शादी करो और राजकुमार बन जाओ। रानी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की, मेरी इतनी सी खिदमत का इतना बड़ा इनाम दिया। कोई बात नहीं रामू भैया, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे कुछ तो काम आई, वरना तो मैं ये सोचे जा रही थी किस तरह मैं भी तुम्हारे काम आऊँ।
अब तुम जल्दी से जाओ और राजा के महल में जाकर तमाम सवालात के जवाबात दो। और हाँ रामू भैया, इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, वरना तुम बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाओगे। इस वक्त तो बहुत ज्यादा रात हो चुकी है। मैं सुबह जाऊंगा राजा के महल में और उनके तमाम सवालात के जवाबात दूंगा। ये कहकर रामू वहाँ से चला जाता है और सुबह सवेरे उठते ही वो राजा के महल की तरफ चल पड़ता है और राजा के महल में हाजिर होता है। तुमने भी हमारे तमाम सवालात के जवाबात गलत दिए हैं। सिपाही, इसको बंदी बना लिया जाए और सारी जिंदगी के लिए इसको कैद खाने में डाल दिया जाए। क्या मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात दे सकता हूँ? तुम आए हो हमारे सवालात के जवाबात देने के लिए। तुमको पता है कि अगर तुमने हमारे सवालात के जवाबात सही नहीं दिए तो हम तुम्हें बंदी बना लेंगे। हाँ राजा साहब, मैं जानता हूँ आपके कुछ रहस्य सवालात हैं। अगर उनके जवाबात मैंने सही नहीं दिए तो आप मुझे कैद खाने में डालकर बंदी बना लेंगे, और अगर मैंने आपके सवालात के जवाबात ठीक दिए तो आप मुझे इस राज्य के सिंहासन पे बिठाएंगे और अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करेंगे। ठीक है, क्या तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। आप पूछिए आपके जो भी सवालात हैं। ठीक है, मैं सबसे पहला सवाल पूछता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है? दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है वक्त, क्योंकि वक्त के सामने सब कुछ बेबस है। मैं अब तुमसे अपना दूसरा सवाल पूछता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती क्या चीज है? दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज इल्म है, क्योंकि इल्म से इंसान हर मुश्किल का हल निकाल सकता है। बिल्कुल ठीक। लगता है तुम बहुत ज्यादा ज़हीन मालूम होते हो, वरना हमारे तो एक सवाल का जवाब भी कोई नहीं दे पाया। अब हम तुमसे तीसरा सवाल पूछते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत क्या चीज है? दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज मोहब्बत है, क्योंकि मोहब्बत के बगैर हर चीज बेमानी है। बहुत खूब। अब मैं तुमसे चौथा सवाल पूछता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत मौत है, क्योंकि वो हकीकत सबको कबूल करना पड़ती है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ धोखा है, क्योंकि धोखा वो चीज है जो बज़ाहिर लगता है कि एक हकीकत है, लेकिन वो झूठ होता है। तुमने हमारे तमाम सवालों के जवाबात बिल्कुल सही सही दिए हैं। अब हम राजकुमारी का ब्याह तुमसे करने के लिए तैयार हैं। ब्याह की तैयारी की जाए। हमें राजकुमारी के लिए राजकुमार मिल चुके हैं। राजकुमारी के साथ ब्याह करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? मैं आपको कुछ सच बताना चाहता हूँ, उसके बाद ही राजकुमारी के साथ ब्याह करूंगा। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? फिर रामू ने चिड़िया को और अपना तमाम वाकया बताया कि किस तरीके से चिड़िया ने राजा के तमाम सवालात के जवाबात रामू को बताए और रामू ने किस तरीके से आकर राजा को तमाम सवालात के ठीक ठीक जवाब दिए। ये बात सुनकर राजा बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं। क्या तुम जानते हो इसका क्या अंजाम होगा? हाँ मैं जानता हूँ कि क्या अंजाम होगा। या तो आप मुझे जान से मार सकते हैं या आप मुझे सारी जिंदगी के लिए कैदी बना के रख सकते हैं। फिर भी तुमने अंजाम का ना सोचते हुए हमें सच बताया। क्योंकि मैं राजकुमारी के साथ सच्चे दिल से ब्याह करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि कोई झूठ ना हो, कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो। हमें तुम्हारी बात बहुत पसंद आई। तुम चाहते तो झूठ बोलकर राजकुमारी के साथ ब्याह कर सकते और राज सिंहासन पर बैठ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अंजाम का ना सोचते हुए सच बताया। हमें तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। तुमसे बेहतर पर हमारी राजकुमारी को मिल ही नहीं सकता। ब्याह की तैयारी की जाए। इसके बाद राजकुमारी का और रामू का ब्याह हुआ और सब लोग बहुत खुश खुश रहने लगे और चिड़िया भी उसी बागीचे में रहने लगी।